एक समय की बात है, शंकर भगवान और माता पार्वती पृथ्वीलोक की यात्रा के लिए निकले। तभी माता पार्वती ने दूर से एक आदमी को भूख से तड़पते देखा। उसे तड़पते हुए देखकर भी भगवान शंकर आगे बढ़ गए। पार्वती जी को आश्चर्य हो रहा था और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि क्यों भगवान शंकर ने उस आदमी के प्रति दया नहीं दिखाई, जबकि उन्हें तो करुणा सागर कहा जाता है। तब शंकर भगवान बोले, तुम जानती नहीं हो, इस आदमी की यही आदत है। इस आदमी की सहायता हेतु मैंने कई बार परीक्षा ली, लेकिन हर बार यह परीक्षा में असफल साबित हुआ। पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने शंकर भगवान से उस आदमी की दोबारा सहायता करने का निवेदन किया। भगवान शंकर ने उस आदमी की सहायता के लिए किसी दानी सेठ को भोजन लेकर भेजा। उस दानी सेठ ने उस भूखे आदमी को बहुत सारा भोजन दिया और मिठाइयों के डिब्बे भी उसको दिए। अचानक बहुत सारी मिठाइयों और भोजन को देखकर वह खुश हो गया और तुरंत अपने पेट की भूख शांत कर ली। दानी सेठ वहाँ से चला गया। इसके पश्चात भगवान शंकर एक भिखारी का रूप धारण करके उसके पास पहुँचे। भगवान शंकर बोले कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या आपके पास कुछ भोजन सामग्री है तो कृपया मुझे थोड़ी सी दे दो, जिससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास कुछ भोजन आदि नहीं है, मैं स्वयं ही 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। यह कहकर भगवान शंकर, जो भिखारी बने हुए थे, उन्होंने कहा कि जाओ, ऐसा ही हो। ऐसा कहते ही भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और माता पार्वती के पास पहुँचे। तब उस आदमी ने देखा कि उसके पास जो भोजन और मिठाई बची हुई थी, वह सब गायब हो गई और उसके पेट में फिर से भूख लगने लगी थी। तब भगवान शंकर माता पार्वती से बोले कि पार्वती, उस इंसान ने अपने पास भोजन होते हुए भी भोजन देने से मना कर दिया। जब वह अपने पास भोजन होते हुए भी किसी की भूख नहीं शांत कर सकता, तो उसकी भूख कैसे शांत होगी। इसलिए मैंने उस आदमी को जब भूख से तड़पते देखा तो उसकी कोई मदद नहीं की और आगे चल पड़ा, क्योंकि मैं उसके व्यवहार के बारे में जानता था। तब माता पार्वती जी और भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तो भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर हम किसी की भूख को शांत कर पाएँ तो इससे अच्छी सहायता कुछ और नहीं हो सकती। भगवान उसी की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।